अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर जाहिद इकबाल कासमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक साइंस माइंड। दोस्तों, आज मैं एक अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिसकी ना तो नेशनल मीडिया में कोई खबर है और ना ही प्रिंट मीडिया में इस खबर को शाये किया जा रहा है। आपको मालूम है, पिछले कुछ हफ्तों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थी और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद किया। ये दरअसल बीते दिनों पहलगाम में आतंकी हमले का एक बदला था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान जब ये कह चुका था कि इस आतंकी हमले की हम गैर जानिबदाराना जांच के लिए तैयार हैं, तो जांच कराने के बजाय ऑपरेशन सिंदूर यानी हमला करने या जंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसके पीछे कोई सियासी मफाद था या फिर सियासी क्रेडिट लेने का मौका था, या फिर इस ऑपरेशन सिंदूर के आड़ पे मुसलमानों के खिलाफ मुल्क भर में एक नफरती माहौल पैदा करने की कोशिश थी, या फिर लोगों का ज़हन इस जंग की तरफ मोड़ करके खामोशी के साथ मुल्क भर में मुसलमानों के मसाजिद, मदारिस और दरगाहों पर हमला करना और मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात को खामोशी के साथ इसको अंजाम देना शामिल। आइए इस वीडियो में हम तफसील से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई मासूम और बेगुनाह लोगों की जानें गई थी। मुल्क भर में जब वक्फ एक्ट के खिलाफ आंदोलन और एहतजाज जारी था, हर जगह से लोग वक्फ एक्ट के खिलाफ, हुकूमत हिंद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हुकूमत हिंद को फटकार लगाई जा रही थी और ऐसे समय पे एक आतंकी हमला हो जाता है। और ऐसा हमला होता है कि आज तक, हालांकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इसी हमले की वजह पर जंग छिड़ी और कई दिनों तक जंग मुसलसल चला, जिसमें मीडिया का कहना है कि कई आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि जो आतंकवाद पहलगाम में आकर के हमला किए थे, क्या वाकई उन लोगों को गिरफ्त कर लिया गया है या उनको हलाक कर दिया गया है या उन्हें मार गिराया है? इसकी कोई तहकीकात अभी तक सामने नहीं आई। पाकिस्तान की तरफ से इस हमले के बाद ये कहा गया था कि अगर हिंदुस्तान इस मामले की जांच कराना चाहता है तो हम निष्पक्ष होकर के यानी गैर जानिबदार होकर के इसकी तहकीकात में हम ताउन करेंगे और जो आतंकी हमला किए हैं उनको पकड़ने में या उनकी गिरफ्तारी में हम भरपूर ताउन करेंगे। लेकिन हुकूमत हिंद बाजाब्ता इस मामले की तहकीकात कराने की बजाय पाकिस्तान पर जंग का ऐलान कर, अब इस ऐलान के पीछे कई वजूहात हो सकती। क्या वक्फ एक्ट का मुद्दा मुल्क भर में चल रहा था, उससे लोगों को ज़हन डाइवर्ट करने के लिए हमला किया गया, या फिर क्या पिछले जो लोकसभा के इंतखाब में या लोकसभा इलेक्शन में मोदी सरकार को 400 पार का जो नारा दिया था वो 400 पार 240 पे जाकर के रुक गया, तो इस चीज को समझते हुए एक क्रेडिट लेने का मौका तलाश कर रही थी मोदी सरकार कि इस आतंकी हमले के जरिए हम वोट मांगे और अपना वोट परसेंटेज को इंक्रीज करें, ये कहते हुए कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया। या फिर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पाकिस्तान पे इधर हमला हो रहा था और पूरे मुल्क भर के हर तबके के लोग एक साथ हमारे आर्मी यानी इंडियन आर्मी को हम लोग हौसला अफजाई कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे, ऐसे समय पे नफरत की सियासत इतनी गर्म थी कि ऐसे मौके पर जहां मुत्तहिद होकर के एक साथ खड़े होकर के पाकिस्तान यानी दुश्मन मुल्क के खिलाफ लड़ने का वक्त था, वैसे समय पे मुसलमानों के मदारिस और मसाजिद, मज़ारे, कब्रिस्ताने और दरगाहें पर बुलडोजर चलाने का काम योगी सरकार ने किया। क्या मोदी सरकार जानबूझ करके ये हमला कराया ताकि जो है लोगों की ज़हन इस तरफ रहे हमले की तरफ, और योगी सरकार यूपी के 225 मदारिस को बुलडोज कर सके, 30 मसाजिद को शहीद कर सके, 25 मजार को मुनहदिम कर सके और 6 ईदगाहों को बर्बाद कर सके? पूरे मुल्क भर में पहलगाम हमले के बाद से अब तक 184 नफरती वाकयात दर्ज किए गए, जो कि एक सोचने वाली बात है। आपको मालूम होगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर में कई मुस्लिम चेहरे सामने थे, सरफहरिस्त थे, जो पाकिस्तान से जंग के वक्त अपनी जान की बाजी लगा करके हिंदुस्तान को फतह दिलाने की कोशिश में लगे। जिनमें सबसे पहला नाम कर्नल सूफिया कुरैशी का है,
जो अपनी जान हथेली में रख करके इस ऑपरेशन की क़यादत कर रही है। राफेल जो इंडिया का सबसे नामी गिरामी फाइटर जेट जो फ्रांस से खरीदा गया था, जिसकी काफी चर्चे हुए, उस राफेल को उड़ाने वाला पहला शख्स हिलाल अहमद था। वो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जो दुश्मन मुल्क में जाकर के अटैक करने के लिए राजी हुआ। इन सब के अलावा एक ऐसा शख्स जो दोनों मुल्कों के दरमियान झूठ और प्रोपेगेंडे के वीडियो, फेक वीडियोस और जाली वीडियोस चलाए जा रहे थे, उन तमाम को बेनकाब करने का काम किया। उनका नाम जुबैर अहमद है। जुबैर अहमद सोशल मीडिया का वो चेहरा है जिसके सामने से कोई भी इंसान न झूठ बात कह सकता है, न बोल सकता है, न वीडियोस वगैरह चला सकता है। ऑल न्यूज के जुबैर अहमद फैक्ट चेकर हैं जो हर झूठी खबरों का पर्दाफाश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रात दिन जग करके पाकिस्तान की तरफ से खुसूसन प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे थे। जाली और डुप्लीकेट वीडियोस और पुराने वीडियोस जो दूसरे ममालिक के थे उसे बेनकाब करने का काम जुबैर ने। इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कई मुसलमानों ने न सिर्फ हिंदुस्तान में एक नफरती गैंग जो आए दिन मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं उनका मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है, बल्कि अब मुसलमानों से देशभक्ति के नाम पर सर्टिफिकेट मांगने का जो एक रिवाज चल रहा था वो कुछ हद तक कम कर दिया। खासतौर से सूफिया कुरैशी, कर्नल सूफिया कुरैशी, जुबैर अहमद, हिलाल अहमद और दीगर कई अफराद, जिनमें एक इम्तियाज साहब जो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हो चुके। इस ऑपरेशन सिंदूर में दोनों मुल्कों में तबाही हुई, दोनों मुल्कों के मासूम लोगों की जाने गई, दोनों मुल्कों की जगह पे कई तबाहियां हुई। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि राफेल जैसा टेक्नोलॉजी फायर जेट को मार गिराने में कामयाब हुआ। अगर मीडिया की खबरें हम देखें तो दोनों मुल्कों के मीडिया अपने अपने मुल्कों को फातेह करार दे रही है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों मुल्कों को काफी नुकसान, दोनों जगहों पे, दोनों मुल्कों पे ड्रोन हमले हुए, दोनों का नुकसान हुआ, मासूम लोगों की जानें गई, मासूम लोगों के घरे उजड़े। इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह से योगी सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में कई मसाजिद, मदारिस और दीनी इदारे, मजार, ईदगाहें शहीद किया या ढाया या तबाह किया, ये हम सब के लिए चिंताजनक है कि जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान की आवाम एक साथ एक आवाज पर आर्मी के साथ खड़ी थी, वहां पर यह सरकार नफरत की आग अपने दिलों पे लिए हुए मुसलमानों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी। योगी सरकार के बारे में हम सब जानते हैं कि वो नफरती सरकार है, नफरती सियासत करते हैं और वही उनका काम। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या हिंदुस्तान ने उन आतंकियों को ढेर किया? क्या हिंदुस्तान को इससे बहुत फायदा हुआ या पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान? बिल्कुल भी। सच्चाई की ऐनक से अगर आप देखें तो नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ। दोनों मुल्कों का ये मानना है कि अपनी अपनी जगह पे दोनों फातेह रहे। एक राफेल गिराने का बड़ा एजाज ले रहा है तो दूसरा आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद करने का क्रेडिट ले रहा है। क्रेडिट से याद आया कि ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह माहिरीन का मानना है कि बीजेपी सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ही किया। जैसा कि आप जगह जगह पे बैनर पोस्टर देख सकते हैं कि बीजेपी के अफराद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी सरकार आने वाले दिनों पर इस नाम पर क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये नफरती गैंग जो हिंदुस्तान में हिंदुत्व के नाम पर पल रही है या फल रही, इस गैंग के लोग रोजाना मुसलमानों के खिलाफ नफरत एजेंडा चलाते हैं जिसका मीडिया भरपूर साथ देती है। इन लोगों ने आम मुसलमानों को निशाना बनाने से पीछे तो नहीं हटते, लेकिन नफरत की आग में इस तरह जल चुके हैं कि इन्होंने सूफिया कुरैशी यानी कर्नल सूफिया कुरैशी को भी नहीं छोड़ा और बीजेपी का एक नेता उन्हें आतंकवादी का बहन करार दे दिया। हालांकि इसका भरपूर विरोध हुआ और कांग्रेस के कार्यकर्ता उस नेता के घर जाकर के उनके दीवारों पे काली मलाए और उनका इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। हम सबको सोचना होगा कि हम देशभक्ति के लिए सरकार की एक आवाज पर हर चीज को भूल करके हम सरकार की आवाज में आवाज मिलाते हैं और खामोशी के साथ यही सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करना बंद नहीं करती है, हमारे खिलाफ साजिशें करती है। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वक्फ एक्ट के मामले को ठंडा करने की कोशिश थी? क्या मुसलमानों के मुल्क भर से जो एहतजाज और आंदोलन की आग जल रही थी, क्या उस आग को बुझाने की एक कोशिश थी? क्या इस ऑपरेशन सिंदूर की आड़ पर मुसलमानों की जायदाद यानी वक्फ की जायदाद और मुसलमानों के मदारिस, मसाजिद को मुनहदिम करने या ढाने या तबाह करने की एक कोशिश थी? क्या बीजेपी को क्रेडिट लेने का एक मौका था? ये सारे सवालात माहिरीन आए दिन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मुसलमान इस वक्त किस तरह से बिखरा पड़ा है। अब भी वक्त है हम लोग मुत्तहिद हो करके इस सरकार की साजिशों को समझें, इसकी चालों को समझें और समझ करके मजबूती के साथ आवाज उठाएं। हमें अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटना है। हमारा एक ही मिशन कि हिंदुस्तान में अमन शांति बने रहे, मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की शरीयत पर हमले ना हो,
सरकार संविधान के जरिए से चले, गैर संवैधानिक तरीके से किसी भी कम्युनिटी को ये सरकार टारगेट ना करे। अगर आज मुत्तहिद नहीं होते हैं और जात, बिरादरी, कम्युनिटी और मसलक के नाम पर बटे रहते हैं तो आने वाले दिनों में ये सरकार हम लोगों को नोच खाएगी, हमें किसी अलग मसले पे उलझा कर रखेगी और खामोशी के साथ जिस तरह से योगी सरकार ने पूरे यूपी में मदरसों को, मसाजिद को, कब्रिस्तानों को ढाने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसी तरह खोखला कर। इसीलिए वक्त है अब भी हम होश के नाखून लें और मुत्तहिद होकर के हम सरकार के खिलाफ जो भी संवैधानिक तरीके से एहतजाज करने का हमें इख्तियार मिला है उस इख्तियार को अपनाते हुए एहतजाज करें, आंदोलन करें और गैर संवैधानिक चीजों पर भरपूर तरीके से आवाज उठाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब